पहले मुलाकात की, फिर दोस्ती की, फिर प्यार हुआ, शादी के बाद उसने उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब उसकी नौकरी एक लेखपाल के पद पर लग गई तो वो अपने पति से दूर होना चाहती है। कहानी उस बेवफा पत्नी की जिसने कभी यह कहकर प्यार किया था कि तुम हमारे हो हमारे सनम, लेकिन अब उसके बाद पति कहते फिर रहा है कि अच्छा सलाह दिया तूने मेरे प्यार का। कहानी बुंदेलखंड के झांसी से आई है, जहां पर नीरज विश्वकर्मा और ऋचा सोनी की मुलाकात 5-6 साल पहले नीरज के दोस्त के घर पर होती है। ऋचा उस समय बच्चों को कोचिंग पढ़ाती थी। अब दोनों की मुलाकात हुई तो धीरे धीरे दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई। धीरे धीरे फोन पर बातें होने लगी, मैसेज होने लगा, दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने ओरछा में राजा राम जी के मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी के बाद नीरज मजदूरी करता था, वो कारपेंटर था, 500-600 रुपए दिन कमाता था। उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और लेखापाल के पद पर उसकी नौकरी भी लग गई। तो अपने पति से ऋचा ने फिर इसके बाद बेवफाई कर दी और अब नीरज की जिंदगी से दूर जाना चाहती है। और नीरज से वह कह रही है कि दौलत या शोहरत महल लोगे तुम, यार मेरे तुम बता दे मुझे मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। अब सरकारी नौकरी में नियुक्ति होने के बाद बेवफाई करने वाली पत्नी की कहानी जरा सिलसिलेवार सुनिएगा। अब दरअसल उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली ऋचा सोनी ये समय चर्चा में है। दरअसल नीरज विश्वकर्मा नाम के एक युवक ने दावा किया है कि ऋचा सोनी और उसकी करीब 2.5 साल पहले लव मैरिज हुई थी और जब उसे लेखापाल की सरकारी नौकरी मिल गई तो वो छोड़कर चली गई। युवक ने बताया कि उनकी पहली मुलाकात करीब 5 साल पहले एक दोस्त के घर पर हुई थी। ये मामला तब सामने आया जब बीते बुधवार को योगी सरकार की ओर से लेखापाल बनी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र बांटे गए। नीरज विश्वकर्मा नाम का एक युवक भी झांसी कलेक्ट्रेट पहुंचा था। यहाँ वो अपनी पत्नी को खोजने के लिए आया था, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मीडिया से बात करते हुए नीरज ने बताया कि वो कारपेंटर का काम करता है। करीब 5 साल पहले झांसी के ही सत्यम कॉलोनी में रहने वाली ऋचा सोनी से दोस्त के घर पर उसकी मुलाकात हुई थी। दोनों ने करीब 2.5 साल पहले एमपी के ओरछा मंदिर में जाकर शादी कर ली, जिसके बाद दोनों घर आ गए और हंसी खुशी से रहने लगे। इस दौरान लड़की ऋचा ने उसे बताया कि वह आगे बढ़ना चाहती है और पढ़ना भी चाहती है। जब ऋचा की सरकारी नौकरी लेखापाल में लग गई और उसका चयन हो गया तो फिर उसके रुख ही बदल गए। लेखापाल के पद पर चयन होने के बाद वह उसे छोड़कर चली गई। तब से लेकर अब तक वह घर नहीं आई है। उसने बताया कि पत्नी के लिए वह पुलिस से लेकर कई अधिकारियों के चक्कर लगा चुका है, लेकिन उसे कोई न्याय नहीं मिला। वहीं जब इस बारे में लड़की से फोन पर बात की गई तो उसने कैमरे के सामने आने से इनकार करते हुए कहा कि उसकी कोई शादी ही नहीं हुई है। पीड़ित युवक बताता है कि जब से मेरी पत्नी ऋचा सोनी का लेखापाल के लिए चयन हुआ है तब से उसका रुख ही बदल गया है। बाद में वह मुझे छोड़कर ही चली गई है, जिस कारण से मैं दर दर भटक रहा हूँ। आज उसे लेखापाल का नियुक्ति पत्र मिलना था। जब इसकी जानकारी हुई तो मैं कलेक्ट्रेट आया हुआ था उसे खोजने के लिए। हर जगह देखा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। वह नियुक्ति पत्र लेकर चली गई। लेकिन इसके पहले एक ज्योति मौर्य एसडीएम थी जो उनका मामला उजागर हुआ था। उसके बाद कुछ लोग डर और सहम गए थे और वो सोच रहे थे कि अब वो पत्नियों को नहीं पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे तो नौकरी नहीं दिलाएंगे। अगर नौकरी दिलाएंगे तो वो ज्योति मौर्य एसडीएम जैसा मामला होगा। फिलहाल यह जो पूरा मामला है वो ज्योति मौर्य की तर्ज पर हुआ है। एक पति जिसने मेहनत की, जिसने रात दिन मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसके बाद उसकी नौकरी लगाई और वो उसे छोड़कर चली गई। लेकिन हम तो कहेंगे कि यह इश्क नहीं आसान मुश्किल से पाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। फिलहाल नीरज की आंखों में आंसू की नदी बह रही है। दफ्तर दफ्तर वो न्याय मांगने जा रहा है। बस वजह इतनी है कि उसकी पत्नी बड़ी बेवफा निकली। हालांकि उसने बेवफाई क्योंकि ये सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब ऋचा देना नहीं चाहती। फोन लाइन के जरिए भी बातचीत ऋचा से की गई, लेकिन ऋचा ने कैमरा के सामने आने से इनकार कर दिया। लेकिन बेवफाई क्योंकि यह आने वाला समय और वक्त जरूर बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सप्रेस न्यूज, झांसी। फार्म ट्रैक लेकर आया है त्योहार धमाका। अब ट्रैक्टर खरीदी पर पाए एक सुनिश्चित ऑफर। किसानों के लिए फार्म ट्रैक ट्रैक्टर बना अभी तक का नंबर 1 ट्रैक्टर। तो देर किस बात की, ट्रैक्टर खरीदने के लिए अभी संपर्क करें भूपेंद्र पड़रिया 9425 99 20। हमारा पता है पड़रिया ट्रैक्टर से शोरूम, चांदपुर रोड, रहली, सागर।